पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। दरभंगा में खेत से मिली बीपीएससी शिक्षिका की लाश, परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। जी हां, दरभंगा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार डुमरी रोड स्थित अपने ससुराल के पीछे खेत में 25 वर्षीय बीपीएससी शिक्षिका पुष्पा कुमारी का शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए। मृतिका पुष्पा कुमारी की शादी इसी साल मार्च में हुई थी। उनके का पति बीपीएससी शिक्षक है। शादी के केवल 6 महीने के बाद ही शिक्षिका की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा है। पुष्पा के पिता प्रमोद कुमार साहू ने बताया कि शुक्रवार सुबह उनके दामाद प्रमोद कुमार के पिता यानी मृतिका के ससुर ने उन्हें फोन कर कहा कि उनकी बेटी घर से भाग गई। यह सुनकर परिवार घबराकर ससुराल पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। घर के पीछे पानी भरे खेत में ही उनकी बेटी का शव पड़ा हुआ था। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और सबूत छुपाने के लिए शव को खेत में फेंक दिया गया है। उन्होंने ससुर दामाद प्रमोद प्रसाद और बहनोई पर मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतिका के भाई मनीकेश कुमार ने भी ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही बहन को दहेज को लेकर परेशान किया जाता था। पति, सास, ससुर और ननद लगातार प्रताड़ित करते थे। भाई ने कहा कि इसी प्रताड़ना के कारण उनकी बहन की हत्या कर दी गई है। उन्होंने साफ कहा कि यह मौत आत्महत्या नहीं बल्कि साजिश के तहत की गई है। उनका अपना घर द्वार है। हाँ। ये यहीं से रहते थे। यहीं से इनका बेला कानूनी स्कूल में 1 to 5 स्कूल में पढ़ाते हैं। यहीं स्कूल से ही जाते थे पढ़ाने के लिए। और आज सवेरे हम जब उठे तो उनके ससुर हमको फोन किए आपकी बहन नहीं है घर पे जो है नहीं है, आप आइए पहले। कहाँ चले गए? हम बोले कैसे चले गए, कब से नहीं है? तो बोले आज सवेरे से नहीं है। बोले सवेरे से कब देखेंगे लाश? कैसे सवेरे देखबे किए, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। हम आए तब गाड़ी लेके, मेरे मम्मी पापा सबको आए हैं। और आए हैं तो देखे उनके जस्ट घर के पीछे में खदान में मेरी बहन की लाश है। उनको जबरदस्ती फांसी उसी लगा दिए हैं। आपको आशंका है जो ससुराल वाले लोग मारे हुए? जब वो इससे पहले भी बहन के साथ कभी विवाद हुआ? ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा मतलब फर्स्ट बार हो ही नहीं रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा ही हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा ही कर दिए। फर्स्ट टाइम ऐसा ही क्या? नहीं, ये लेन देन में दोनों टीचर थे। वो लड़का भी +2 स्कूल के टीचर थे, लड़की भी 1 to 5 प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। आपके पिताजी बोले तो कुछ लेन देन में जैसे 5 बड़ी सोना दिया गया है, 4 बड़ी ड्यूटी को दिया है, 1 बड़ी लड़का का 1.5 बड़ी पैसा वगैरह चेन दिया है और पैसा दिया है 5 लाख रुपया नगद। और गाड़ी बोल रहे थे तो गाड़ी मतलब उसी बोले हमको कुछ नहीं हमको बताया नहीं कि कुछ विवाद हुआ कि नहीं हुआ। तो हम बताए तब ना हम जानते थे जो हमको मांगे ये बात हुआ। आपसे मतलब पहले जब बात होती थी पुष्पा जी की तो इस तरह का कहियो न बताए, कुछ नहीं बताइए। हम ही बोले पूछेंगे दाई के सास माने छो तो हाँ सासो मानता, अगर दाई पति माने छो तो पतियो माने। क्या लगता है दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था उनको? दहेज था तो वो बोलता था ना हमको से। अच्छा, क्या लड़का के बारे में आप लोग को कुछ पता चला कि लड़का दूसर लड़की से रहता था, ऐसा कर हमको बेटी। अच्छा, ये बात पता चला है? किसके साथ था ये कुछ पता चला? ये नहीं चलता है हमको उतना दूर में, हम की जानिए। मतलब आपको कभी आपकी बेटी बताई थी? ना, ऐसे नहीं बताई। लेकिन आप लोग को कैसे पता चला कि लड़का? उसका भाषा से हम पकड़ लिए। उसका बाप? हाँ, आज कहे सुबह में उसको बाप क्या उठाया नहीं था। हमको उसको बाप कहा कि हमको छोटका बेटा पर फोन किए, कहा कि तुमको बहन घोड़े चला गया किसी को लेकर। अच्छा, पुष्पा जी के बारे में बोला ऐसा? कौन बोला? ससुर। हाँ, फोन किए। अच्छा, तब हमें कहलिए कि हमार बहन हमार बेटा कल कि हमार बहन तो तरह के लोग कभी नहीं था। तनिको से हॉस्टल में पढ़े, कहियो ऐसा नहीं किया। आज क्या हो जाएगा? आज नहीं हुआ है, कोनो बात है ओकरा ससुर कहले। अच्छा, ये बताइए
हमको कुछ नहीं पता, हम देखे जो हम पता। अच्छा, आपको घटना की जानकारी कैसे मिला था? घटना का वही कहा कि जे अथी लड़की के भाई के जे आपको बहिन भोरे रात में थे रहबे करे अखन नहीं यन, अखन अहाँ के गलन रूम को हमर सब परिवार गेल न खोल के देखे ले त नहीं यन अहाँ के परिवार। एक शिक्षिका यहाँ ससुराल है, कुशेश्वर थाना अंतर्गत उनका मायका है और बिरोल थाना अंतर्गत डुमरी में उनकी ससुराल है। लगभग उम्र 25 साल होगा। पुष्पा कुमारी का सरकारी शिक्षिका है। तो उनका शव पाया गया है अपने ससुराल के घर के पीछे। तो प्रथम दृष्टया ये मामला ऐसा है कि क्योंकि उनका शव घर के बाहर है, तो और परिवार का भी उनका आरोप है, जो पिता हैं और उनके भाई हैं, कि ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी और प्रताड़ित किया जा रहा था और इसके मद्देनजर उनकी हत्या कर दी गई। तो पुलिस भी प्रथम दृष्टया इस मामले को हत्या का मानकर ही अनुसंधान कर रही है और सास ससुर और पति की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और भी जो बयान आएगा मृतिका के पिताजी के द्वारा, जो बयान दिया जाएगा परिजन के द्वारा, उसके आधार पर हम लोग और कार्यवाही करेंगे। परिवार में कौन क्या मांग करता था, कौन प्रताड़ित करता था महिला को, तो उनकी संलिप्तता उसके आधार पर पाई जाएगी। शव मिलने की खबर फैलते ही गांव और आसपास के इलाके में तनाव का माहौल बन गया। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। सड़क जाम के कारण यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास भी किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण सामने आ पाएगा। हालांकि परिजनों के बयान दर्ज भी कर लिए गए हैं और सभी आरोप गंभीरता से जांचे जा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोग कह रहे हैं कि शिक्षिका जैसी पढ़ी लिखी लड़की का इस तरह शव मिलना बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।